नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि रात को बहुत देर तक हम जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती या फिर हम सोते-सोते बहुत घबरा जाते हैं और घबराहट के साथ हम उठ जाते हैं और हमें पसीना आने लगता है। ऐसी समस्याएं बहुत लोगों को देखने में आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उस पे आज हम बात करेंगे और इसका क्या समाधान है। बहुत ही सरल उपाय हैं और उनको मैं आज आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो जब हम दिन भर में काम करते रहते हैं तो हमारी सभी चीज़ें थोड़ा सा जैसे कि हार्ट बीट है, सांसें हैं, तो थोड़ा तेज़ चलती हैं क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हम रेस्ट करने के लिए रात को अपने सभी काम को ख़त्म करके जब रेस्ट करने के लिए आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लड प्रेशर है तो वो भी डाउन हो जाना चाहिए अपने आप से। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, सांसों की गति है, वो भी अपने आप रिलैक्स हो जाती है। हमारी जो दिल की धड़कन है वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन समस्या तब आती है अगर ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे डाउन नहीं आ रहे, नेचुरली ये कम नहीं हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी रात के समय बढ़ा हुआ ही है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है रात को जब हम रिलैक्स करने सोने के लिए आते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या हमारे बहुत ज़्यादा जब टेंशन होती हैं तो उनकी वजह से या बहुत हमारी जो पूरा लाइफ स्टाइल है उन सभी के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रात को भी सोने से पहले भी हमारा डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हमारा ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा तब तक हमें अच्छी नींद भी नहीं आएगी, और अगर नींद आ भी जाती है तो वो रात को अचानक घबराहट के साथ खुल जाती है। हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है और फिर बहुत देर तक हमें नींद नहीं आती। तो या फिर जैसे रात को अभी सोते सोते बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो उसका कारण भी काफ़ी हद तक यहाँ से जुड़ा हुआ होता है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को रात को नोटिस नहीं करते कि जब हम सो रहे हैं तो हम रिलैक्स हुए या नहीं हुए। तो हम जब पूरे तनाव के साथ सो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पर भी अननेसेसरी एक प्रेशर को डेवलप करता है। तो इन सब में आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए जिससे आप जब सोएं तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। तो उनके बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप जब सुबह उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश आप उठेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए आप चंद्रभेदी का अभ्यास जब रात को सोने से पहले जब आप बेड पे आते हैं तो चंद्रभेदी का आप अभ्यास यहाँ पर कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट या 10 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं। चंद्रभेदी अभ्यास में आपको कैसे करना होगा, जैसे हम अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। एक बार लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे और फिर राइट से इनहेल करेंगे तो लेफ़्ट से एक्सहेल करते हैं। लेकिन चंद्रभेदी में आपको क्या करना होता है, आपको हर बार सिर्फ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना होगा और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना होगा। एक बार मैं प्रैक्टिस करेंगे अब मेरे साथ इस तरीके से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल। अब यहाँ वापस से फिर हमें लेफ्ट से ही इनहेल करना है। तो इस तरीके से आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, और ये चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग करने से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होने लगता है। तो डीप ब्रीदिंग आप यहाँ पर इसको भी जो भी आप प्रैक्टिस करें तो उसको कम से कम 5 मिनट तक आप करें तो वो आपको एक अच्छा असर देगा। तो डीप ब्रीदिंग जब आप गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको नाभि तक सांस लेके जाना है
और एक्सेल करना है। तो इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या दोनों को भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। पहले डीप ब्रीदिंग करें और फिर चंद्रभेदी का अभ्यास करें। इस 3rd नंबर पर आता है ओम का उच्चारण। जब या कोई भी मंत्र जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को या सभी पैरामीटर्स को डाउन करता है और हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो यहाँ पर हम मंत्रों में आज बात करेंगे। ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप 5 से 10 मिनट करेंगे। जब आप 5 मिनट से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओम का उच्चारण करने से भी आप, और स्पेशली म का उच्चारण, यहाँ पर जब ओम आप उच्चारण करें तो वहाँ पर लास्ट में म का उच्चारण सबसे ज़्यादा समय तक करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो 3rd नंबर यहाँ पर ओम का उच्चारण हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप कर सकते हैं बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी स्थिति बनती है जो कि हमारे तनाव को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। हमारे कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल को डाउन करती है और हमें बहुत अच्छे से रिलैक्स करती है। तो आप यहाँ पर बद्ध कोणासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। बद्ध कोणासन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों लेग्स को प्रेयर पोजीशन में फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से बटरफ्लाई करते हुए हम लेग्स फोल्ड करते हैं, इसको लेकिन आप लेट कर करेंगे। जब आप लेट जाएंगे तो लेट कर दोनों लेग्स को प्रेयर पोजीशन में फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है तो आप अपने दोनों साइड नीज के नीचे पिलो भी रख सकते हैं, जिससे आपको नीज पर भी प्रेशर फील नहीं होगा। तो बद्ध कोणासन में भी आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप 5 से 10 मिनट, जितना देर भी आपको अच्छा लगे उतनी देर आप बद्ध कोणासन में रेस्ट करें। नेक्स्ट पोजीशन जो आती है शवासन। शवासन में भी आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी 5 से 10 मिनट का समय है। अगर आप सोने से पहले बिल्कुल ढीला लेटकर और शवासन में रिलैक्स करते हैं तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर बद्ध कोणासन या शवासन, कोई भी एक आसन में आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें है हमारी काफ्स मसल्स। अगर रात को सोने से पहले हम अपनी काफ्स मसल्स या पिंडलियों को दबाते हैं 10 मिनट 15 मिनट, इसको आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी देर भी आपको अच्छा लगता है तो उतनी देर अगर आप अपनी पिंडलियों को या काफ्स मसल्स को अच्छे से दबाएंगे तो यहाँ पर ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत मदद करता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसमें समय अपने अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से अपनी पिंडलियों को रोज़ाना, ऐसा नहीं है कि पिंडलियों में आपकी काफ्स मसल्स में दर्द हो तभी आप उनको दबाएं। आप इनको नॉर्मली हर किसी को अपनी पिंडलियों या काफ्स मसल्स को दबाना चाहिए सोने से पहले, तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके साथ साथ और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपकी हेल्प करेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में, स्पेशली रात को, क्योंकि हम रात को अपने ब्लड प्रेशर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ढीले कपड़े पहनकर सोना चाहिए। अगर आप टाइट कपड़े पहनकर सोएंगे तो वो भी आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लूज़ कपड़े पहनकर ही आपको सोना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको अगर बुक रीडिंग का शौक़ है तो आप क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो वो भी हमारा माइंड डाइवर्ट करते हैं। जो हमारी टेंशन है, जो हमारी स्ट्रेस है, उसको कम करके हमारा माइंड को रिलैक्स करते हैं। ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी हद तक नॉर्मल करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है तो बुक रीडिंग आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। बुक रीडिंग भी आप सोने से पहले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे खाने की। खाना अगर हम रात को लेट खाते हैं और उसमें गैप कम होता है सोने के बीच में और खाने के बीच में, तो वो भी हमारे जब हम सोते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर को डाउन नहीं होने देता। तो जितना जल्दी आप डिनर लेंगे तो उतना ही, जब तक आप सोएंगे तो आपका जो फूड डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा
और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खाना का जो गैप है और सोने का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना कम गैप होगा उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसके साथ साथ अगर आप रात को हैवी फूड लेते हैं, जैसे बहुत हैवी या नॉन वेजिटेरियन फूड आप लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने में रुकावट पैदा करता है। तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है रात को। तो यहाँ पर आप जितना लाइट फूड, जितना सिंपल सात्विक फूड लेंगे रात को, उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल रहेगा, आप उतने ही रिलैक्स रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए रात के समय, जिससे आप बहुत अच्छी आपको नींद आए। और जैसे इंसोम्निया जैसा प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं या सभी स्टेप्स, इसमें से अगर आप 2-3 स्टेप्स भी फॉलो करते हैं, आप अपनी चॉइस से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आप जो भी इसमें से कर सकते हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट डे आप एक बहुत ही एनर्जेटिक डे आपका रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।